राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 फलों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, गुरु मंत्र आपको बता रही हूँ, ठीक है। मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो भी आपको बता रही हूँ, और उसके बाद आपको ये भी बताती हूँ उपाय कैसे करने हैं। जब आपको सारी तरह से गाइड कर देती हूँ, आपको दिए हुए प्रश्न भी बता देती हूँ, तो आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ हमारी ज़रूरत है, तो आप अपना पर्सनल में जो है भेज सकते हो प्रश्न, इसमें पूछना है इसमें पूछ लो, जैसे आपको अच्छा लगे। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कोई ना कोई लेडी की सपोर्ट मिलती हुई, आपको कोई पैम्पर करेगा, ठीक है, या आप इस तरह से कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो आपके आगे जैसे प्लेट में सर्व होके मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका मन जो है वो बड़ा निर्मल सा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और पुरानी बातों को याद करके आप जो है हैप्पी होगे कि इसने मेरे लिए ऐसा किया, उसने मेरे लिए वैसे किया। मतलब यहाँ पे कोई दुखी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे आप, खुशी वाली बातें जो हैं याद करते हुए दिखाई दे रहे हो कि मेरी किसने सपोर्ट की, किसने मुझे प्यार किया, किस तरह से मेरे लिए ये चीज़ें की। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, ठीक है। तो मंडे वाले दिन आपको ये चीज़ जो है अनुभव होगी। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे वाले दिन की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप स्टक हो, किसी न किसी चीज़ में फंस गए हो, अब आपको वे आउट नज़र नहीं आ रहा। हनुमान जी की आराधना करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ करना, पूरे भाव विभोर होके, यानी कि पूरे मन से, तो ये नेगेटिविटी भी आपके पास से जो है वो हट जाएगी, ठीक है। अब संभावना क्या बनती हुई दिखाई देती है? अब संभावना ये बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपने टारगेट के ऊपर ध्यान रखो, जो अपना काम है सिर्फ उसी पे ध्यान रखो। ये चीज़ मत करो, इधर उधर डामाडोल नहीं करना। अगर एक चीज़ के ऊपर ध्यान करके चलोगे तो आप अपने रास्ते पे उतर आओगे, यानी कि उसी रास्ते पे चलो जहाँ से कुछ रिजल्ट निकलना है। गाइडेंस ले लो, उसके बाद आगे चलो। लेकिन अभी शनि के प्रभाव जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है, जो आपको कोई काम करने नहीं दे रहा। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, चारों तरफ से लाभ, लेकिन कुछ जो पैसे हैं आप किसी को देना नहीं चाहते, आप सब चीज़ अपने पास कंट्रोल करके रखना चाहते हो। आप चाहते हो सभी कुछ मेरे पास रहे और मुझे किस चीज़ को बिल्कुल इम्पार्ट ना करना पड़े। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मत इम्पार्ट करो, ठीक है। यहाँ आपको कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी कोई धन प्राप्त होता हुआ, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने कोई काम किया हुआ, तो वहाँ पर भी आपको प्रभाव जो है बढ़िया मिलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि इस दिन आप जो है कुदरत की आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी और आपको लाभ भी मिलता हुआ बैठे बिठाए दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थर्सडे की, और यहाँ आप कंजूसी भी दिखाते हुए दिखाई दे रहे हो वेडनेसडे वाले दिन, जो जरूरी भी है, क्योंकि जब इतनी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, मेडिटेशन करनी भी आपके लिए ज़रूरी है, और उसके बाद आपको जो है अपने पैसे को भी सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यह स्थिति कुछ ऐसी है, आपको लग रहा है मैंने तो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ की हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो फिर भी उठो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि आपने बहुत कुर्बानियाँ कर ली हैं, ठीक। फिर भी उठो, और उठ के ये आपके दिमाग की थोड़ी सी जो है उधेड़ बुन है, शायद दिमाग के ऊपर प्रेशर है किसी काम का, नेक में पेन हो सकती है, या सर्वाइकल हो सकता है, ठीक है। ये आपने फिर भी उठना है और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करनी है, ताकि वो रिजल्ट मिले। हम जितना अपने आप के लिए काम बढ़िया तरीके से करते हैं, वो बढ़िया रिजल्ट हमें एंड ऑफ द डे देता ही है। अगर हम नहीं करेंगे ढंग से काम तो हम परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप ये मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत अच्छी है। वेडनेसडे थर्सडे दोनों दिन आपको मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ध्यान साधना करो तो ऑटोमेटिकली दिमाग को शांति भी मिलती है, रिलैक्सेशन भी मिलती है। अपने आप को इतना इंडल्ज करे रखो किसी चीज़ के अंदर तो ब्रेन फ्री ही नहीं हो पाता। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की इंतज़ार में हो, लेकिन यहाँ पे दोस्ती काम आती हुई दिखाई देती है। कोई फ्रेंड है जो आपके लिए वो कोई काम करेगा, आप इमोशनली अनसाउंड हो रहे हो, यहाँ पर आपको किसी बेहतरी के लिए, कोई बेहतर चीज़ के लिए आपको इंतज़ार जो है आपका बन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, आपके लिए कोई है लेडी जो आपकी
आपकी हेल्प करती हुई दिखाई देती है, लेकिन आपको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी तो करना पड़ेगा ना, उसके साथ समझौता करना पड़ेगा। आप समझौता तो करना नहीं चाहते, सिर्फ यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पे वो सब मत करो। आपको दोस्ती अगर निभानी है या किसी तरह से भी उनके साथ रहना है, तो आपको समझौता करके चलना पड़ेगा, अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है? तो मिलजुल कर रहो, तभी आपके लिए वहाँ फ़ायदा होगा, नहीं तो आपके वो बंदा काम ही नहीं आएगा। मतलब वो लेडी है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपका दिमाग बुरी तरह से घूमता हुआ, यानी कि आपका दिमाग बिल्कुल ठिकाने ही नहीं है, आपका दिमाग किसी तरह से कोई काम ही नहीं कर रहा, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है ये हो गया तो वो हो गया तो वो हो गया तो, देखो वो हो गया ये हो गया को छोड़ो, दिमाग को शांत रखो और काम करना शुरू करो। अब आपको लाभ तो कहीं से प्राप्त हुआ है, किसी न किसी की वजह से, किसी के साथ काम करने की वजह से, लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज माइंड ऑफ स्टेट में हो, आपको कुछ भी मालूम नहीं है कि मुझे करना क्या चाहिए। सबसे पहले मेडिटेशन करनी शुरू करो, सॉर्ट आउट करो चीज़ों को, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आखिर आपको करना क्या है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में यहाँ आपके लिए स्थिति ऐसी बनती है, देखो जीवन के अंदर सब चीज़ें एकदम मिस्ट्री हैं, ठीक है? हम एक एक कदम चलते हैं, कई परतें खुलती हैं, ये अच्छा अब ऐसे होगा बस वैसे होगा। अब 8 नंबर वालों के लिए मेन चीज़ जो ज़रूरी होती है, उनको ना ज़्यादा इमोशनल होना होता है और ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, दोनों चीज़ों का बैलेंस बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे तो आप अपना नुकसान कर लोगे, अपने धन का नुकसान कर लोगे। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे तो आप रिश्तों का नुकसान कर लोगे। तो यहाँ दोनों चीज़ों के अंदर आपको तालमेल बनाकर जो है चलना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है? अब यहाँ पर आपने और क्या करना है, देखो मेहनत करनी ज़रूरी, आपके ऊपर काम का बोझ होगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? और बहुत जल्दी से आपकी तरफ जो है चीज़ें आ रही हैं, मेहनत छोड़ ही नहीं सकते, करनी ही पड़ेगी। 1, 2, 3 कब तक बचोगे, ठीक है? अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।